चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू एट द पॉइंट वेयर द कर्व कट्स एक्स एक्सिस। तो आपको ये पता है कि जब भी ये कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वहाँ पे y कितना होगा, जीरो। तो जब y ज़ीरो होगा तो x कितना होगा, प्लस माइनस वन एंड टू। तो इट मीन्स दैट द पॉइंट वेयर दिस कर्व कट एक्स एक्सिस विल बी 1,0, -1,0 and 2,0. Why? Because y is 0 here. अब y जो दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट कर लें, मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करने के बाद टेंजेंट का इक्वेशन 1,0 पे फाइंड आउट करने के लिए हमें पॉइंट तो गिवन है 1,0। अब हम डिफरेंशिएशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, ये स्लोप 1,0 पे। तो डिफरेंशिएशन आपको पता है x की वैल्यू आप 1 पुट कर लें, 1 पुट करने पे वैल्यू आ जाएगी -2, और -2x + 2 होगा, -2x को इधर ट्रांसफर कर लें, देन यू गेट 2x + y = 2। इन द सेम वे यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, क्योंकि पॉइंट -1,0 तो दिया हुआ है, -1,0 x1 y1 तो दिया हुआ है, बट डिफरेंशिएशन की वैल्यू, जो डिफरेंशिएशन ये है इसकी वैल्यू -1,0 पे क्या होगी, यानी x के प्लेस पे अब हमारे पास क्या रखें, क्या है, -1। तो -1 पुट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे 6 आएगा। नाउ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट, द वैल्यू ऑफ स्लोप एंड द पॉइंट टू गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इन द सेम वे यू कैन कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at the point 2,0. It means that there are 3 tangents of this curve where this curve cuts x-axis. Okay. चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो अब टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन जो फाइंड आउट करना हो है वो एक पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए फाइंड आउट करना है, x = a sin qt एंड y = a cos qt। तो इसका डिफरेंशिएशन दैट इज dy/dx निकालने के लिए सबसे पहले dy/dt निकाल लें। तो 3a cos qt का डिफरेंशिएशन, a तो कांस्टेंट है cos qt का 3 cos स्क्वायर t, और cos t का फिर दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा दैट इज -sin t। इसी तरीके से dx/dt भी कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, और dy/dx निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दैट इज dy/dt/dx/dt। dt से dt कैंसिल होकर वापस से आपको dy/dx मिल जाता है। तो हम क्या करें, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, dy/dt और dx/dt को, dy/dx को फाइंड आउट करने के लिए। तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट -cot t। कैसे, cos स्क्वायर t, यानी एक वैल्यू कैंसिल, और यहाँ से sin t से एक साइन कैंसिल, तो cos t/sin t दैट इज cot t माइनस साइन, और 3a से 3a कैंसिल, देन यू विल गेट -cot t। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, तो ऑलरेडी दे रखा है t = π/4 पे, तो t = π/4 पे सबसे पहले पॉइंट निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू π/4 पे कितनी आएगी वो कैलकुलेट कर लो आप, और y की वैल्यू दैट इज y1 कितना होगा, t की वैल्यू π/4 रखें तो आप देखेंगे आपको मिल जाएगा a/2√2, और x1 y1 दोनों सेम आ जाएगा क्योंकि π/4 पे दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, π/4 पे कितना आएगा, π/4 पे -1, t की वैल्यू π/4 रखने पे कितनी वैल्यू आएगी, cot π/4 दैट इज 1, देन यू विल गेट -1। Therefore equation of tangent y minus y1 a/2√2 m that is -1, x minus x1 means v/2√2। तो इस तरीके से अगर कोई पैरामेट्रिक इक्वेशन भी दिया गया हो तो उसका हम dy/dx निकाल सकते हैं एट दैट पॉइंट, या जो भी पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछ लेता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताएं इस कर्व का, यानी कर्व
का इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन बताना है जो इस लाइन के पैरेलल है। अब आपको पॉइंट नहीं गिवन है कि कौन से इस कर्व का जो टेंजेंट फाइंड आउट करना है, कौन से पॉइंट फाइंड आउट करना है, वो हमें नहीं दिया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली पहले आप एक डायग्राम बना लिया करो कि जैसे सपोज कर लो ये जो कर्व है वो इस तरीके का कोई कर्व है, और सपोज कर लेते हैं कि इस लाइन के जो पैरेलल एक लाइन है, इस लाइन की पैरेलल एक लाइन है, आपको इसका इक्वेशन बताना है, यानी इस लाइन के पैरेलल जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है उसका इक्वेशन बताना है। तो अब इसका इक्वेशन बताने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए, स्लोप और पॉइंट। तो आपको ऑलरेडी डिस्कशन में बताया जा चुका है कि जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा, क्योंकि दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। तो इसका स्लोप कितना है 5, तो इसका भी स्लोप कितना होगा 5, और स्लोप मीन्स dy/dx एट x1 y1। हमने पॉइंट सपोज कर लिया x1 y1। नाउ यू विल कैलकुलेट द पॉइंट x1 y1 कि x1 y1 कितना होगा। चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं। तो y दिया है, dy/dx निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2x - 5, और x1 y1 पे x1 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2x1 - 5। तो यहाँ सॉल्व करके हाँ x1 कितना मिल जाएगा 5। x1 y1 इस कर्व पर भी लाई कर रहा है, क्योंकि इसी कर्व के इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन हम लिखना चाहते हैं। तो यानी ये जो पॉइंट होगा वो इस कर्व पे भी लाई करेगा, इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो ये लिख सकते हैं। अच्छा, x1 की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। इट मीन्स दैट पॉइंट विल बी 5,7, और स्लोप ऑलरेडी आपको गिवन है। देन यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर। अच्छा, इसमें सेकंड पार्ट, एक और पार्ट दिया हुआ है कि आपको टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है इस कर्व का उस पॉइंट पे जिस पर जो टेंजेंट क्या है, टेंजेंट के बारे में दिया है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन, यानी जो टेंजेंट है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। चलिए आइए इसका डायग्राम बनाते हैं। कर्व है, टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, और ये जो टेंजेंट है इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, y = mx + c से, जैसा कि ऑलरेडी आपको स्ट्रेट लाइन में बताया जा चुका है, तो इजीली आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y = mx + c में के टर्म्स में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो m कितना आ जाएगा -1/3, या डायरेक्टली भी आपको बताया गया था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस में x का कोफिशिएंट 1 एंड y का कोफिशिएंट 3, देन इट्स स्लोप विल भी -1/3। जब इसका स्लोप -1/3 है तो इसका स्लोप जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है क्या होगा, इसको रिवर्स करके माइनस साइन लगाते हैं, तो इसको रिवर्स करेंगे तो कितना आएगा -3, और आगे माइनस साइन लगाएंगे कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे dy/dx x1 y1 पे हमें कैलकुलेट करना है। तो 2x1 - 5 होगा, x1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो जब x1 4 होगा तो अगेन यहाँ पुट करके, क्योंकि x1 y1 कर्व पे भी लाई कर रहा होगा, तो पुट करेंगे सेटिस्फाई करेगा, तो वहाँ से हमें y1 भी मिल जाएगा, दैट इज पॉइंट विल बी 4,3। तो इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y - y1 दैट इज 3, एंड x1 के प्लेस पे 4, एंड स्लोप यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। इसका जो स्लोप है वो कितना है 3। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब आप जो लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी भी कंप्लीट कर सकते हैं। जो टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो टॉपिक होगा उसमें एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको आप कंप्लीट कर लें, या अगर आप उसको कंप्लीट कर लें, या एक दूसरा भी तरीका है कंप्लीट करने का, क्योंकि जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, तो आप उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो या तो पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लें, या जो पीडीएफ मैंने सेंड किया है उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो पीडीएफ मैंने भेजा हुआ है असाइनमेंट, उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट टर्न पे आगे देखते हैं।